राहुल गांधी जी ने तो प्रधानमंत्री जी का महिमा मंडन ही का किया है। उन्होंने कहा कि वो तो भगवान तक को ज्ञान दे सकते हैं। अरे बॉस हैं वो, बॉस। ऑस्ट्रेलिया ने बॉस की उपाधि दी है उनको। वो इतिहास बदल सकते हैं, वो भूगोल बदल सकते हैं, वो विज्ञान बदल सकते हैं, वो समाजशास्त्र बदल सकते हैं, वो अर्थशास्त्र बदल सकते हैं। क्या बात करते हैं? आपने नहीं देखा? उन्होंने बिहार की रैली में कहा था कि सिकंदर जो है वो बिहारियों से आकर हार गया। उन्होंने भूगोल बदल दिया, क्योंकि सिकंदर कभी गंगा के पार आया ही नहीं था। उन्होंने चंद्रगुप्त को गुप्त शासक बता दिया, गुप्त वंश का। इतिहास बदल दिया प्रधानमंत्री जी ने, क्योंकि वो तो मौर्य वंश का राजा था। प्रधानमंत्री जी ने बड़े बड़े वैज्ञानिकों को पछाड़ दिया, एडिसन को पछाड़ दिया, आइंस्टाइन को पछाड़ दिया, थॉमसन को पछाड़ दिया। अरे गटर में ऐसा ढक्कन लगाकर गैस से उन्होंने चाय बनवा दी। उन्होंने तो रडार से विमान तक बादल में छुपा दिया प्रधानमंत्री जी ने। हमारे बॉस ऑस्ट्रेलिया गए, आए प्रधानमंत्री जी देश की भूमि पर। ऑस्ट्रेलिया ने, यह अलग बात है, 5 राज्यों के छात्रों पर प्रतिबंध लगा दिया। कोई का साहस है अमेरिका के प्रेसिडेंट से गले मिले? ट्रंप साहब से हमारे बॉस गले मिले। और अमेरिका ने क्या किया? जीएसपी से हिंदुस्तान को बाहर कर दिया, जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस। 2000 आइटम हम एक्सपोर्ट करते थे ड्यूटी फ्री। जिस दिन प्रधानमंत्री जी गले मिले बॉस ऑस्ट्रेलिया ने जो 5 राज्यों के बच्चों पर रोक लगाई है, उसका कारण पता है आपको? कारण पता है ना? मैं बताता हूँ कारण क्या है। कारण क्या है उसके कुछ कारण पे भी जरा आ जाइए। भाजपा प्रवक्ता को जवाब देने दीजिए। भाजपा, आप कारण बताइए ना क्या है। आपने बोला, आप ही ने आरोप लगाया, मैं पूछ रहा हूँ कारण क्या है। दिव्य दृष्टि डालिए कारण पे भी, जरा कारण बताइए, डालिए दिव्य दृष्टि कारण पे भी। ये तो कारण सर, हाँ बताइए क्या कारण है? अरे साहब एक आखिरी और जवाब नहीं, कारण मुझे आपने एक आरोप लगाया, आपको 1.5 मिनट हो गया, सबको 60 सेकंड बोलूंगा, आपको 1.5 मिनट दिया, आपको 1.5 मिनट दिया। आपने बोला ऑस्ट्रेलिया में कि प्रधानमंत्री ने बॉस बोला और वहां पर हमारे 5 राज्यों के बदना। एक सेकंड सर, आप ही की तो बात कर रहा हूं। आपने बोला एक सेकंड ना, कहानी ऐसे थोड़ी बदलती है ना। मुझे पहले बोल लेने दीजिए सर, बोलने दूंगा आपको, आप ही से पूछ रहा हूँ। सवाल का तो जवाब देंगे ना, सवाल का तो जवाब देंगे आप। मैं पूछ रहा हूँ उन 5 राज्यों के बच्चों पर ऑस्ट्रेलिया ने क्यों रोक लगाई है, बताइए ना। कारण क्या है? कारण क्या है? कारण क्या है बताइए, कारण बताइए आप बॉस से पूछिए, आप बॉस से पूछिए। अरे आरोप आप लगा रहे हैं, पूछू मोदी से मैं एक्सपोर्ट के, ये कमाल है। अरे बॉस से पूछना पड़ेगा आपको। अमीश जी ऐसा प्यार समर्पित मत करिए बॉस पर। एक बार बॉस से पूछिए, आपका जो दोस्त है रशिया पुतिन, वो सस्ता क्रूड ऑयल दे रहा है, लेकिन दे रहा आपके धन। अरे मैं आपसे बेसिक सवाल पूछ रहा हूं। रिफाइनरी में यूरोपियन यूनियन को बेच रहे हैं, हिंदुस्तान के नागरिकों को। आपने एक आरोप, एक सेकंड ऑडियो डाउन करिए। अब देखिए ये ऐसे नहीं रहेगा। आपने एक सिलसिलेवार तरीके से आरोप लगाए, आपने तमाम आरोप लगाए कि देखिए मोदी जी नाली से गैस निकलवा रहे हैं, ये सब आपने आरोप लगाए ना। मोदी जी रडार में जाके छुपवा रहे हैं, ये सब आपने आरोप लगाए। मैंने आपसे एक प्रामाणिकता से बात पूछी, आपने बच्चों की बात करी, उन बच्चों के लिए मुझे भी कष्ट है, लेकिन एक सवाल का जवाब दीजिए, उन 5 राज्यों के बच्चों पर रोक क्यों लगी है, बताए। क्योंकि मैं दिन रात सुन रहा हूं कांग्रेस पार्टी बड़ी चिंतित है उनके लिए, तो कारण भी तो बताए। कारण बताने में क्या दिक्कत है? आप कह रहे हैं बॉस से पूछिए, बॉस से पूछिए। किस बॉस से पूछूं मैं? किस बॉस से पूछूं? किसको बॉस मानते हैं आप? नरेंद्र मोदी को आप भी बॉस मानते हैं क्या, जैसे ऑस्ट्रेलिया का प्राइम मिनिस्टर मानता है बॉस? प्रधानमंत्री जी, ऑस्ट्रेलिया ने इतनी बड़ी उपमा दी ना उनको, तो पूछिए कि जिनपिंग के साथ झूला झूले वो अंदर आकर बैठा है 2000 स्क्वायर किलोमीटर। जिनपिंग की वजह से हमारे राज्यों के बच्चे नहीं जा पा रहे कि चाइना 40 किलोमीटर अंदर आ रहा है अरुणाचल प्रदेश। अब आप गोल पोस्ट बदल रहे हैं, विषय पे नहीं रहते आप। सिर्फ अभय दुबे से मत पूछो। अरे किससे पूछूं? आरोप आप लगा रहे हैं, तो मैं किस मोहल्ले में जाके पूछूं? आरोप अभय दुबे लगा रहा है तो पूछ वारिस पठान से क्या? अरे आरोप, अगर वारिस पठान आरोप लगाएगा तो वारिस पठान से पूछूंगा, सुब्राष्ट्र आरोप लगाएगी तो उससे पूछूंगा। खबर है टीवी 18 ने पब्लिश की अपने वेब पोर्टल पर। हाँ, क्या पब्लिश किया? पूरी जानकारी दीजिए। ये हिट एंड रन नहीं चलता सर, आर पार का कार्यक्रम है, अमीश देवगन का कार्यक्रम है, सबसे ज्यादा देखा जाने वाला कार्यक्रम है, इसलिए हिट एंड रन नहीं चल पाता इधर। बाकी कार्यक्रमों में आप लोग करते होंगे ये और वो सुनते भी होंगे ये, लेकिन यहां चल नहीं पाता। चलिए अब आप जवाब दीजिए प्रेम शुक्ला जी। वो कह रहे हैं कि गलत क्या बोल दिया राहुल जी ने सेंगोल के बारे में, दंडवत के बारे में गलत क्या बोल दिया? आपत्ति किस बात में है? देखिए, तो सेंगोल को लेकर तो इनको वैसे ही आपत्ति है, क्योंकि इन्होंने इतना बड़ा फ्रॉड कि जिस सेंगोल को माउंटबेटन ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को
सत्तांतरण का प्रतीक चिन्ह के रूप में दिया, उसको वॉकिंग स्टिक बनाकर आनंद भवन में ले जाकर रख दिया। इससे बड़ा फ्रॉड क्या होगा? इस बड़े फ्रॉड के बावजूद इस पर शर्मिंदा होना चाहिए, माफी मांगनी चाहिए, उस पर गुर्रा रहे हैं उल्टा। तो ये गजब है इनका। और इनको, श्रीमान राहुल गांधी को भारतीय संस्कृति और सभ्यता का तो ज्ञान ही नहीं है, क्योंकि इटालियन कोख में पैदा बच्चे को भारतीयता से नफरत होगी, इसलिए वो लेट गए कहते हैं साष्टांग दंडवत। ये शब्द जिसको नहीं पता हो और साष्टांग दंडवत का ज्ञान जिसके पास ना हो, देखिए बीच में बोलने लगे, बीच में बोलने लगे। मैं तो अभी 1 मिनट मेरा नहीं पूरा हुआ। कैसे इनको जो है इनका धैर्य टूट गया। आपका धैर्य टूटना बता रहा है अभय दुबे कि आप चौबे बनने जाते हो, सब 24 से 26 बनने जाते हो, दुबे बन के चले जाते हो। आपका ये संकट है। आपकी जो मानसिकता है इटालियन कोक से जन्मा ये अबोध बालक जिस तरह की अबोध हरकतें करता है, जिस तरह से हिंदू प्रतीकों को कलंकित करने का कुकर्म करता है, उस कुकर्म को भारत की जनता पहचानती है कि मुस्लिमों को खुश करने के लिए लगातार भारतीय सभ्यता संस्कृति, जो चोला साम्राज्य, जिस चोला साम्राज्य ने न्याय के अबे दुबे अनफेयर हो रहा है। वो अपनी बात को 40 सेकंड भी नहीं रख सकते। नहीं रखने देंगे ना, क्योंकि इनके अंदर धैर्य नहीं है। ये ऐसी पार्टी के व्यक्ति हैं जिसका जो मुखिया, उसको दंडवत का अर्थ नहीं पता है, जिसको भारतीय संस्कृति और समाज को अपमानित करने में आनंद की अनुभूति होती है, जो इतना जो है कुंठित व्यक्ति है कि कुंठा के मारे उसको लगता है कि मुस्लिम वोट बैंक अगर सेंगोल का अपमान कर देंगे तो मुस्लिम वोट बैंक खुश हो जाएगा, क्योंकि चोला साम्राज्य की जो गौरवपूर्ण इतिहास है उस लगे भाई साहब पूंजी का फीडर ही आपको डाउन करना पड़ेगा। ऐसे नहीं, सांप्रदायिक सद्भाव ऐसे मानते ही नहीं है ये सिंगोल का। अच्छा, क्या सेंगोल का अर्थ क्या है बता रहे हैं अभय दुबे जी? अभय दुबे जी 20 सेकंड दे रहा हूं, सेंगोल का अर्थ बता रहे थे आप। सिंगोल का अर्थ है न्याय, बुद्धि गोल है इनका। सिंगोल का अर्थ है सामाजिक सद्भाव, सिंगोल का अर्थ है पूंजी का समान वितरण, सिंगोल का अर्थ है सिंगोल का अर्थ है राहुल गांधी ने आप अर्थ बता रहे हैं, आप एक वास्तविक अर्थ बताने का प्रयास कर रहे हैं, ये आपका अच्छा प्रयास है। एक सेकंड अभय जी, तो राहुल गांधी ने मजाक क्यों उड़ाया सेंगोल का? मजाक तो नहीं। और ये सेंगोल अगर मैं कहता हूं, अगर सेंगोल अगर आपकी जी मजाक क्यों उड़ाया राहुल गांधी ने? मजाक कहां? राहुल गांधी जी ने कहा प्रधानमंत्री जी इन विषयों से काम नहीं चलेगा, मेन इश्यूज को एड्रेस कीजिए। इसमें मजाक कहां हो गया? सिंगोल का तो अर्थ ही ये है अमीश देवगन जी। मजाक तो आपने उड़ाया ये कहकर कि मजाक उड़ा दिया राहुल गांधी जी ने। राहुल गांधी जी ने उसी सिंबल के पीछे जो मुखोटा लगाकर छुपने की कोशिश किया। मुखोटे का सही मायना है कि देश के साथ न्याय करिए प्रधानमंत्री जी। और ये राहुल गांधी एक सेकंड राहुल गांधी ने क्या बोला? राहुल गांधी ने क्या बोला? राहुल गांधी ने बोला मुद्दों को भटकाने के लिए उन्हें राजदंड और दंडवत होने जैसे काम करने पड़ते हैं। फिर वो मुस्कुराए, फिर उन्होंने ऑडियंस से रिएक्शन मांगा कि आप क्या चाहते हैं, वो ऑडियंस भी मुस्कुराई। क्या आपको लगता नहीं है कि राजदंड जो भारत के संसद में स्थापित किया गया है उसका मजाक उड़ाना भारत के लोकतंत्र का, भारत की लोकशाही का मजाक उड़ाना है? यह काम तो असद ओवैसी ने भी नहीं करा, यह काम तो अखिलेश यादव ने भी नहीं करा, यह काम तो किसी राजनेता ने नहीं करा इस देश के। मजाक उड़ाया आपने एक चीज का। अगर और सोचिए, मैं कहता हूं, मैं आपकी बात भी ऊपर रखता हूं कि नरेंद्र मोदी ने यह थ्योरी क्रिएट करा दी, लेकिन आनंद भवन में यह क्या लिखा गया था? आनंद भवन में लिखा गया था वॉकिंग स्ट्रिंग ऑफ पंडित नेहरू। और अगर वो ये वॉकिंग स्ट्रिंग थी पंडित नेहरू की, पंडित नेहरू क्या लगे राहुल गांधी के? नाना। और अपने नाना की छड़ी का मजाक उड़ा रहे हैं वो। अगर उस लॉजिक से भी बात करें तो अगर उनके नाना की छड़ी को इतना ऊपर का स्थान मिला है तो अपने नाना की वॉकिंग स्ट्रिंग का मजाक उड़ा रहे हैं राहुल गांधी। जवाब दीजिए इस बात का। लेट्स कम ऑन दिस नाउ। अगर मैं कहता हूं सेंगोल वॉकिंग स्टिक थी पंडित नेहरू की, तो पंडित नेहरू लगे श्रीमान राहुल गांधी जी के नाना जी की चलने की छड़ी का मजाक उड़ाया जा रहा है, जिसकी पूजा करी जाती है। बताइए, अब पब्लिक के बीच में मजाक उड़ाया जा रहा है। सिंगोल को पार्लियामेंट में स्थापित करके पार्लियामेंट के प्राण नहीं ले सकते प्रधानमंत्री जी आप।
पार्लियामेंट्री Answer सिस्टम my को कोलैप्स question. नहीं कर सकते प्रधानमंत्री जी आप। सर, मैं सवाल पूछ रहा हूं प्रजातंत्र आपसे। को समाप्त नहीं The कर सकते, question is पार्लियामेंट quite की direct. आवाज बंद कर देते हैं प्रतिपक्षी दलों की, उनके प्रश्न पूछने का अधिकार छीन लेते हैं उनसे। प्रश्न न पूछिए बेरोजगारी सर, पर मैंने बहस हो, आपसे न जो प्रश्न महंगाई पर पूछा बहस है, हो, न पेगासिस उसका पर बहस हो, न चीन पर बहस हो, तो फिर पार्लियामेंट्री सिस्टम क्या है? पार्लियामेंट्री स्क्रूटनी के लिए सिर्फ 25% बिल भेजने लगे, पब्लिक कंसल्टेशन के लिए सिर्फ 11% बिल भेजने लगे प्रधानमंत्री जी। ऑर्डिनेंस का राज स्थापित कर दिया, अध्यादेश का राज स्थापित कर दिया आपने, सुप्रीम कोर्ट तक को यह कहना पड़ रहा है प्रधानमंत्री जी। तो सिंगोल का अर्थ क्या है? न्यायप्रियता। सिंगोल का अर्थ क्या है? कि संसाधनों का समान वितरण, तो सिर्फ धन्ना सेठ लोग माल कमाए और किसानों की आमदनी 27 रुपए रह जाए। अच्छा, मैंने आपसे तो सवाल पूछा। अच्छा, एक मैं वारिस पठान, मैं माफ करिए ये भाई। ओके, आप अपनी बात को 30 सेकंड 15 मिनट बोले। हाँ, आप 40 सेकंड अपनी बात को रख लीजिए। अन्याय तो वारिस के साथ भी हो रहा है, बोलिए आप अपनी 40 सेकंड। जिस तरह से श्रीमान राहुल गांधी विदेश की धरती पर जाकर भारत और भारतीयता का अपमान, उन्होंने कहा कि मुसलमानों का यहाँ उत्पीड़न हो रहा है। भाई, हाशिमपुर दंगा, मलियाना दंगा, मेरठ दंगा, कानपुर दंगा, भागलपुर दंगा, ये सारे नरसंहार करके तो आप ही कार्यकाल में 10,000 सिखों का नरसंहार, वो सारा अपराध जो है वो राजीव गांधी ने उन अपराधियों को पाला पोसा। HKL भगत को मंत्री बना दिया, जगदीश टाइटलर को श्रीमती सोनिया गांधी ने मंत्री बना दिया। संजय सूरी इंडिया अब्रॉड सर्विसेज के संपादक ने लिखा कि कैसे जो है गुरुद्वारे के सामने हिंसक भीड़ का नेतृत्व कमलनाथ कर रहे थे, उन पर FIR तक नहीं दर्ज किया गया। इतना ज्यादा जो है, और 10,000 ब्राह्मणों का जब 1948 में नरसंहार किया गया, एक FIR नहीं दर्ज हुई। तो नेहरू के इस नृशंस और क्रूर चेहरे को ये देश भली भांति जानता है। उन्होंने जस्टिफाई किया, कांग्रेस पार्टी ने जस्टिफाई नहीं किया उन कभी दंगों को। और उसके बाद जो है अटल बिहारी वाजपेयी जी के चुनाव संचालक का नाम है, सबका प्रयास, सबका विश्वास की बात हो रही है। तो ये जो सोने का चम्मच लेके इटालियन की कोख से जन्मा ये जो युवराज है, उसको बेशर्मी की हद इतनी हो गई कि आप फिर लगातार खालिस्तानियों के समर्थन में खड़े हो गए। देखिए, ये अनफेयर है। वारिस पठान को मैं लेके आता हूं। वारिस पठान, मैं आपके पास आता हूं। राहुल गांधी ने 3 बातें बोली, उन 3 बातों पर आपकी राय। 60 सेकंड का वक्त आपके पास है। और मेरा एक आपसे सवाल है, बड़ा पर्सनल सवाल है, और माफ करिए सवाल मैं पूछ रहा हूं। अगर मान लिया जाए सेंगोल वॉकिंग स्टिक ऑफ पंडित नेहरू भी है, वॉकिंग स्टिक ऑफ पंडित नेहरू भी है, और वो पूर्व प्रधानमंत्री हैं, देश के प्रथम राष्ट्र प्रधानमंत्री रहे, उनकी स्टिक का भी मजाक उड़ाया जा रहा है बाहर की देश में जाकर, तो आपको जायज नजर आता है? वारिस पठान। देखिए अमीश भाई, मैं भी सबकी बात सुन रहा था, काफी धैर्य से मुझे बोलने दो। अभी राहुल गांधी ने जो बात कही बाहर जाके, उसके समर्थन में तो उनके प्रवक्ता यहाँ पे बैठे हुए हैं, काफी सक्षम में वो बोल देंगे। राहुल गांधी ने वहां पर जाके ये कहा कि जो 1980 के दशक में जो दलितों का हाल था, वो आज के दशक में मुसलमानों का हाल है। उन्होंने ये नहीं बताया कि मुसलमानों का क्या हाल है आज के दशक में, वो मैं बताता हूं क्या हाल है आज के दशक में मुसलमानों का मोदी के राज के अंदर। जब से मोदी की सरकार आई है 2019 से अमीश भाई, एक हिसाब से नफरत फैला दी है। ऐसा लग रहा है कि मुसलमानों के प्रति तो एक जंग सी छेड़ दी है बीजेपी सरकार ने। इनको कभी हमारे हिजाब से नफरत थी, कभी इनको हमारे खाने पीने से नफरत थी, तो कभी ये सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात करने लगे। तो मैं तो ये भी पूछ रहा हूं कि बताइए, कितने मुसलमानों को टिकट देके MLA बना दिया आपने, कितने मुसलमानों को टिकट देके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना दिया, या कितने मुसलमान मंत्री आज वहां पे बैठे हुए पार्लियामेंट में, कैबिनेट में? एक भी नहीं। आपको हमारे मदरसों से नफरत थी, आपने मदरसों को बुलडोजर के साथ कर दिया। तो फिर सबका साथ, सबका विकास तो एक जुमला हो गया। आपने कहा बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, नारी सम्मान करो, सबको नारी का सम्मान करना चाहिए, मगर वो भी जुमला निकला कि जब बिल्किस बानो के बलात्कारी को आपने गुजरात के अंदर रेमिशन देके छोड़ दिया, छोड़ा नहीं, उनको बाद में आपने टिकट दे दिया चुनाव लड़ने के लिए। 9 साल में फिर आपने मुसलमानों के साथ क्या किया वो भी सुनिए। मॉब लिंचिंग की वारदात इतनी बढ़ गई कि आए दिन कभी किसी को गाय के नाम पे, कभी JSR के नाम पर शक की बुनियाद पर उठाकर मुसलमानों को कत्ल कर दिया, और बाद में जब वो आरोपी अरेस्ट हुए, बेल पे आए, तो उनका जाके अपना महामंडल कर दिया, उनको फूलहार पहनाए, उनकी आरती उतारी, उनको टिकट दिया, ग्लोरीफाई करके आपने उनको हीरो बना दिया। हमारा जो माइनॉरिटी का बजट था, माइनॉरिटी के बजट को आपने खत्म कर दिया। अरे तो क्या किया आपने 9 साल के अंदर मुसलमानों के बारे में? ये राहुल गांधी नहीं बता रहा, ये वारिस पठान अमीश देवगन के शो में बैठ के ठीक है, जवाब ले लेते हैं। और पूरी लिस्ट में आपको दिखा सकता हूं कि जिस कम्युनिटी का अगर पॉलिटिकल एम्पावरमेंट नहीं होगा तो कौम आगे बढ़ेगी कैसा?
जी किस तरह से आगे बढ़ेंगे? सुभराष्ट्र एक भी मुसलमान अगर मंत्री नहीं होगा, ठीक है, आपने लगभग अपने विषय को 2 मिनट रखा। अब सबका विकास सबका विश्वास के लिए सुभराष्ट्र वारिस पठान की बात का जवाब वो कह रहे हैं कि एक हेट स्प्रेड हुई है विदेश में, जो राहुल ने बोला वो उनकी अलग बात है, लेकिन एक हेट स्प्रेड हुई है अक्रॉस द नेशन। आमिर जी, अभी ज्यादा नहीं, अभी 2 घंटे पहले वारिस जी के साथ मैं किसी दूसरे डिबेट में थी।